Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is tissue level, and this topic is the continuation of the previous main topic that is levels of organization. अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो डेफिनेटली टिश्यूज़ जो हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही एग्जिस्ट करेंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मोर देन वन सेल. ठीक है, मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल. तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत से सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्रीवियस टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हैं या फंजाई हैं, तो इस तरीके से और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बहुत से सेल्स जो कि सिमिलर सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स इनके सिमिलर फंक्शन होते हैं, वो मिलकर ऑर्गेनाइज होते हैं और एक टिश्यू बनाते हैं. ठीक है, तो इन ही टिश्यूज की अगर अभी हम बात करेंगे और कॉन्सेप्चुअली डायग्रामेटिकली डायग्राम से हम ये एक्सप्लेन कर लेते हैं. ओके, अगर हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो हमें ये चीज़ पता है कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म एन एटम. ठीक है, एक एटम बनाते हैं और जब एटम्स कंबाइन होते हैं यानी बायो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर लेवल. और जब बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स के कंबाइन होने से राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया जैसी और भी बहुत सी ऑर्गेनेलीज बनती हैं. ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. तो ये है ऑर्गेनेली लेवल. जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज कंबाइन होती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के कंबाइन होने से सेल्स बनते हैं. ठीक है, अब हम सेल से आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज कैसे बनते हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एक सेल है और इस सेल में मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो मिलकर एक सेल बना रही हैं. ठीक है, दैट इज अ एनिमल सेल. अब क्या है कि ये सेल फर्दर जब कंबाइन होंगे, अब ये देखेंगे बहुत से सेल्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं और एक ग्रुप बना रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर सेल. ठीक है, ये सारे सेल्स क्या हैं? सिमिलर, एक ही जैसे सेल हैं और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज. सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, उनको हम कहते हैं टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ स्किन के जो टिश्यूज हैं, हमारी स्किन में डेफिनेटली डिफरेंट सेल्स हैं और वो सारे सेल्स एक ही जैसे हैं और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और भी स्किन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. अब इन सेल्स की जो बेसिक फंक्शन है, यानी हर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, हर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, इस तरीके से हर एक सेल में अपना इंडिविजुअल फंक्शन भी हो रहा है. लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जो कि ये सब सेल मिलकर इकट्ठे ही कर रहे हैं और एक ही जैसा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको हमने कंबाइन किया और हमने इनको कह दिया कि ये एक टिश्यू है. ठीक है, तो मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेल सेम होने चाहिए और इनके कोई ना कोई फंक्शन सिमिलर होने चाहिए, इसकी वजह से हम इनको एक ही ग्रुप में रख सकें. अब फर्दर हम टाइप्स की बात करेंगे कि टिश्यूज की आगे टाइप्स होती हैं दो तरह की. There are two main types of tissues, animal tissue and plant tissues. पहले हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे. आपके टेक्स्ट बुक में दो एग्जांपल्स दी गई हैं, एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यूज. एपिडर्मल टिश्यूज और ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ पर एक प्लांट मैंने यहाँ डायग्राम से शो किया आपको कि ये एक प्लांट है और इस प्लांट में हमने यहाँ स्टेम से कटिंग्स ली हैं, यानी स्टेम को अगर हमने काटा है और अगर हम इसको देख रहे हैं तो इस स्टेम में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, यानी सेल्स की जो इस एक सेल है ना, तो एक सेल दूसरे से दूसरा तीसरे, जब ये बहुत से सेल्स मिलते हैं तो कंबाइन होते हैं और एक लेयर बना देते हैं. ठीक है, तो द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सरफेस इज एपिडर्मल टिश्यूज. बहुत से टिश्यूज हैं जो कि आउटर लेयर बना रहे हैं, इनको हम एपिडर्मल टिश्यूज कहेंगे. और इन एपिडर्मल टिश्यूज के बाद ये बहुत से टिश्यूज हैं, बहुत से सेल्स हैं जो कंबाइन होकर टिश्यूज बना रहे हैं और इन टिश्यूज को हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यूज. इनका काम, एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या है कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, आउटर लेयर बना रहे हैं. और ग्राउंड टिश्यू का काम क्या है कि ये स्ट्रेंथ देते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. तो ये है ग्राउंड टिश्यूज. ये एपिडर्मल टिश्यू हो गया जो कि प्लांट्स में. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में नर्वस टिश्यूज हैं और मस्कुलर टिश्यूज हैं. नर्वस टिश्यूज जो हैं इनको हम नर्व टिश्यूज भी कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं. ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको हम नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनको हम फर्दर वो सेल्स मिलेंगे तो नर्वस टिश्यूज बनेंगे. तो ये आपके सामने मैंने एक नर्व सेल बनाया हुआ है इस तरीके से. ये एक नर्व सेल है, इसके बाद एक नर्व सेल होगा इसके. ठीक है, तो ये मिलकर एक लेंथ वाइज डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाएंगे जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं.
सेम ऐसे ही एनिमल टिश्यूज़ जो हैं उनमें एक बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ की, नहीं मसल्स के जो सेल्स हैं, ये एक सेल है तो डिफरेंट सेल्स जो कि मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं और वे मसल्स में होंगे तो उनको हम कहेंगे मस्कुलर टिश्यूज़। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है उसकी, उनमें डिफरेंट सेल्स जो हैं वो मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने टाइप्स की बात की है। तो ये जो है वो कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लेकिन फिर भी आपने कंप्लीट टॉपिक ही लर्न करना है।